वेलकम बैक टू द अनदर क्लास ऑफ एविएशन एंड एयरपोर्ट मैनेजमेंट। सो आज का हमारा टॉपिक रहेगा। एक्चुअली हमने पिछली क्लास में पढ़ा था सेफ्टी मैनेजमेंट, सो हम वहीं से आज स्टार्ट करेंगे। उसी में हम आगे आज पढ़ेंगे सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इन एविएशन। सो ये होता क्या है, द एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम एंड स्टाफ टुगेदर वर्क टुवर्ड्स द सेफ्टी ऑफ द एयरपोर्ट। सो जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी सिस्टम और जो स्टाफ होता है वो भी साथ मिलकर काम करता है, किसके लिए? एयरपोर्ट की सेफ्टी के लिए। द एयरक्राफ्ट्स एंड ऑल्सो द सेफ्टी ऑफ द पैसेंजर्स, और एयरक्राफ्ट और पैसेंजर की सेफ्टी के लिए भी। टू मैनेज द एयरपोर्ट एज वेल एज द एयरक्राफ्ट सिक्योरिटी द फ्लोइंग मेजर्स आर एम्प्लॉयड। सो एयरपोर्ट और एयरक्राफ्ट की सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए जो नीचे मेजर्स दिए गए इनको एम्प्लॉय किया जाता है। एयरक्राफ्ट एंड एयरपोर्ट एम्प्लॉय आर ट्रेन ऑन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इश्यूज एज वेल एज क्राइसिस हैंडलिंग प्रोसीजर्स। सो जो एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट एम्प्लॉयज होते हैं उनको ट्रेन किया जाता है सिक्योरिटी और सेफ्टी इश्यूज पे, और दूसरे जो क्राइसिस हैंडलिंग प्रोसीजर होते हैं उनके ऊपर भी। एयरक्राफ्ट आर इक्विप्ड with emergency exit way and procedure for passengers. सो एयरक्राफ्ट को इक्विप किया जाता है इमरजेंसी एग्जिट वे के साथ, और दूसरे जो प्रोसीजर हैं वो पैसेंजर के लिए उसके साथ। एयरपोर्ट एरिया आर मॉनिटर्ड बाय क्लोज्ड सर्किट टीवी कैमराज। सो जो एयरपोर्ट एरिया होता है उसको मॉनिटर किसके द्वारा किया जाता है? सीसीटीवी, जिसको हम क्लोज सर्किट टीवी भी बोलते हैं, उनके सीसीटीवी कैमरेज के थ्रू उसको मॉनिटर किया जाता है। अ डेडिकेटेड टीम ऑफ ट्रेन्ड पुलिस फोर्स इज एम्प्लॉयड फॉर एयरपोर्ट एंड एयरक्राफ्ट सेफ्टी। सो एक डेडिकेटेड ट्रेन टीम पुलिस डिपार्टमेंट की इसको एम्प्लॉय किया जाता है एयरक्राफ्ट और एयरपोर्ट सेफ्टी के लिए। द सिक्योरिटी स्टाफ टेक्स द हेल्प ऑफ स्नाइपर डॉग्स टू डिटेक्ट any unclaimed object lying around the airport। सिक्योरिटी स्टाफ क्या करता है, वो हेल्प लेता है स्नाइपर डॉग्स की किसी भी अनक्लेम्ड ऑब्जेक्ट जो आसपास में एयरपोर्ट के आसपास में पड़ा हो उसको डिटेक्ट करने के लिए। एयरपोर्ट द एयरपोर्ट्स आर equipped with फायर फाइटिंग अलार्म एंड फायर एग्जिस्टिंग सिस्टम्स। सो फायर फाइटिंग अलार्म्स और दूसरे जो इक्विपमेंट्स होते हैं फायर रिलेटेड उनके साथ इसको इक्विप किया जाता है। सेंसिटिव एयरलाइन एयर साइड एरियाज इन एयरपोर्ट्स such as ramps operational spaces are restricted the from the जनरल पब्लिक। जो सेंसिटिव एयर साइड एरिया होता है एयरपोर्ट के अंदर, जैसे रैंप और ऑपरेशनल स्पेसेस, इनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है जनरल पब्लिक से। वहाँ पे जनरल पब्लिक को जाना मना होता है। एवरी ट्रैवल हु अराइव्स एट द एयरपोर्ट नीड्स टू एंटर द एयरपोर्ट ओनली फ्रॉम द डिपार्चर एंट्री। जो भी ट्रैवलर जो एयरपोर्ट में एंट्री करता है, जो भी एयरपोर्ट पे पहुंचता है, उसको कहाँ से एंट्री करनी पड़ती है? डिपार्चर एंट्री से। द ट्रैवलर कैन गो इन फर्दर ओनली आफ्टर शोइंग अ वैलिड जर्नी टिकट एंड आइडेंटिटी प्रूफ एंड अ पासपोर्ट इफ रिक्वायर्ड। सो ट्रैवल आगे, कोई भी ट्रैवलर है वो आगे तभी जा सकता है जब वो कोई वैलिड जर्नी टिकट और एक आईडी प्रूफ और एक उसका जो पासपोर्ट है वो दिखाए, अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो। नॉन पैसेंजर्स नीड टू बी ऑब्टेन अ गेट पास। जो नॉन पैसेंजर्स होते हैं जो किसी के साथ किसी को ड्रॉप करने आए हों, उनको एक तरह से एक गेट पास लेना होता है। फेस द सिक्योरिटी चेकिंग टू एंटर द सिक्योर एरिया ऑफ द एयरपोर्ट। सो सिक्योरिटी चेकिंग उनको फेस करनी पड़ती है जो एयरपोर्ट का जो सिक्योर एरिया है उसमें एंटर करने के लिए। ट्रैवलर चेक इन बैगेज एंड हैंड बैग्स आर रिस्ट्रिक्टेड, strictly screened through X-ray machines। ट्रैवलर चेक इन बैगेज और हैंड बैग्स जो होते हैं उनको स्ट्रिक्टली स्क्रीन किया जाता है एक्सरे मशीन से। ट्रैवलर आर स्क्रीन्ड बाय मेटल डिटेक्टर बिफोर दे बोर्ड। ट्रैवलर्स को स्क्रीन किया जाता है मेटल डिटेक्टर से उनके बोर्ड होने से पहले, बट दे कैन बी सब्जेक्टेड टू लेटर स्क्रीनिंग इफ रिक्वायर्ड। और उनको बाद में स्क्रीनिंग के लिए भी सब्जेक्ट किया जाता है अगर ज़रूरत पड़े तो। ट्रैवलर आर नॉट परमिटेड टू एंटर द कॉकपिट एरिया ऑफ एयरक्राफ्ट। जो कॉकपिट एरिया होता है एयरक्राफ्ट में, ट्रैवलर्स को उसमें जाने की मनाही होती है। द फूड The food joints at the airport use container glasses made of plastic instead of
those made of glass as they can be used as weapon. जो फूड जॉइंट्स होते हैं एयरपोर्ट के ऊपर, वो कंटेनर और ग्लासेस यूज करते हैं जो प्लास्टिक के बने बने होते हैं, बजाय इसके कि वो ग्लास सिर्फ ग्लास के बने हो, क्योंकि वो उनको एक वेपन्स की तरह यूज किया जा सकता है। तो ये कुछ फ़ोटोज़ हैं, स्नाइपर डॉग कैसे सिक्योरिटी सर्विसेज की हेल्प करते हैं, फायर हैंडलिंग सर्विसेज किस तरह से काम करती हैं, ट्रैवलर चेकिंग कैसे होती है, क्लोज आउट सर्किट्स, टीवी कैमरास कैसे लगे होते हैं। Dulles International Airport at Washington uses fiber optic parameter intrusion and detection system that enables the airport security to locate and detect any intrusion on airport parameters, ensuring real-time, immediate intrusion नोटिफिकेशन। सो जो जूल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वॉशिंगटन में, ये क्या यूज करता है, एक फाइबर ऑप्टिक पैरामीटर इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूज करता है, जो कि अनेबल करता है एयरपोर्ट सिक्योरिटी को लोकेट या डिटेक्ट करने में किसी भी तरह के इंट्रूजन को, और उस एयरपोर्ट पैरामीटर्स पे, और ये रियल टाइम में काम करता है। तभी की तभी नोटिफिकेशन ये किसी भी इंट्रूजन का दे देता है। द फर्दर enables द सिक्योरिटी स्टाफ टू कैरी आउट द नेसेसरी सिक्योरिटी प्रोसीजर। और इस आगे चल के ये क्या करता है, सिक्योरिटी स्टाफ को इनेबल करता है किसी भी नेसेसरी सिक्योरिटी प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। A recent X-ray technology is helping the airport safety and security staff to detect weapons। एक रीसेंट एक्सरे टेक्नोलॉजी जो होती है वो हेल्प करती है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी स्टाफ को किसी भी तरह के वेपन को डिटेक्ट करने के लिए, और केमिकल्स जो पैसेंजर के पास उनको डिटेक्ट करने के लिए। द सिस्टम हैज़ पैसेंजर्स टू डिटेक्ट volatile compounds given off from explosives using gas chromatography। द सिस्टम हैज़ सेंसर्स, इस सिस्टम में सेंसर होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं किसी वोलेटाइल कंपाउंड को और एक्सप्लोजिव को। यही सो इसमें कौन सी टेक्नोलॉजी होती है, इसमें गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स यूज होती है, जो कि एक है एनालिटिकल केमिस्ट्री की टेक्निक्स होती है। सो ये हम पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट प्रोहिबिटेड इनटू एयरपोर्ट एंड एयरक्राफ्ट। सो जो ऑब्जेक्ट्स या कुछ चीज़ें जिनकी एयरपोर्ट या एयरक्राफ्ट से मनाही होती है, ट्रैवलर आर prohibited from carrying any personal stuff that can be harmful in the airport premises or in the aircraft। सो ट्रैवलर्स को कुछ पर्सनल स्टफ लेने की मनाही होती है, जो कि हार्मफुल हो सकता है एयरपोर्ट या एयरक्राफ्ट पे। सो कुछ ऑब्जेक्ट्स इसमें हैं पर्सनल स्टाफ, जैसे पर्सनल स्टाफ में आएगा रेजर्स, सीजर्स, मैनिक्योर किट्स, नाइफ्स, रोप्स, स्ट्रिंग्स। सो वो इसमें रेजर्स हो गया, सीजर हो गई है, मैनिक्योर किट हो गई है, चाकू हो गया है, रस्सी हो गई है, स्ट्रिंग हो गई है। लिक्विड में आ जाता है पर्सनल वाटर बॉटल मनाही होती है, फ्लेमेबल और नॉन फ्लेमेबल लिक्विड, जो कुछ ऐसा लिक्विड जो जल सके या ना जल सके उसकी मनाही होती है, फ्यूलेबल फ्यूल जेल्स, तो ये सब लिक्विड में आता है। एक्सप्लोजिव का आता है गैस कैंस, फायरवर्क्स और फायर एक्सटिंग्शर्स एक्सटिंगर्स, जो फायर कैंस और फायरवर्क इन सब की भी मनाही होती है, वो एक्सप्लोजिव में आ जाता है। और फूड आइटम्स में जेलीज, सूप्स, सिरप्स, डीप्स, सैलेड, विनेगर, सॉसेज, अल्कोहल, इन सब की मनाही होती है। क्रोबार्स, टूल्स में इससे आगे टूल्स आता है, टूल्स में क्रोबार्स, कैटापल्ट, हमर, सो, ड्रिल बिट, स्क्रू ड्राइवर। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, इन चीज़ों को कोई क्यों लेके ट्रैवल करेगा, तो इन सब की मनाही होती है। इसकी भी एक तरह से डॉक्यूमेंटेशन होती है कि इन सबको आप नहीं लेके जा सकते। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स में भी हॉकी स्टिक्स, क्रिकेट बैट्स, बोज या एरोज, इन सब की मनाही होती है। सो ये था सेफ्टी मैनेजमेंट और कुछ थ्रेट्स एयरपोर्ट या एयरक्राफ्ट पे, और कुछ ऑब्जेक्ट्स जो प्रोहिबिटेड है किसी भी एयरपोर्ट या एयरक्राफ्ट के अंदर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लासेस। बाय नाउ।